हसरत ही रही मशरकी पाकिस्तान देख सिक्कों। मैं 13 साल का था जब ये सानिहा रोनुमा हुआ, अब इसका जिम्मेदार कौन है? ये तो एक तवील बहस है, मगर मजमूई तौर पर हम मगरबी पाकिस्तान वाले ही इसके जिम्मेदार हैं, वरना दुनिया में कभी अक्सरियत भी अकलियत से अलग हुई है। कल 16 दिसंबर है, यानी इस बात को पूरे 50 बरस बीत गए, और यह खबर भी BBC से सुनी। हमारे मीडिया में तो सब अच्छा है कि खबरें आ रही थीं। बांग्लादेश कल अपनी गोल्डन जुबली का जश्न मना रहा है, और हम मशरकी पाकिस्तान की जुदाई का गम। हमारे लिए सोचने को बहुत कुछ बाकी है। सबक बहरहाल हमने तारीख से नहीं सीखा, क्योंकि हम तो तारीख अपने मतलब की लिखना चाहते हैं, अपनी मुजरिमाना गलतियों पर पर्दा डालकर। हुसैन शहीद सहरवर्दी से लेकर शेख मुजीब अर रहमान की मुत्तहिदा पाकिस्तान से वाबस्तगी, और जब अलवतानी किसी से ढकी छपी नहीं थी मगर वो गद्दार ठहराए गए। वो हमेशा से अक्सरियत में थे, मगर हमने कभी इस बात को दिल से कबूल न किया, वरना तो कराची के बाद वफाकी दारुल हुकूमत ढाका को होना चाहिए था, मगर एक नया शहर बसा दिया गया रावलपिंडी के करीब। नाम इसका इस्लामाबाद रखा गया। ये बदकिस्मत मुल्क 9 साल बेआइन रहा, जिसकी असल वजह भी यही थी कि कहीं ताकत का तवाज़ुन बंगालियों के हाथों में न चला जाए। 1956 का आइन और जिस अंदाज में पहली कौमी असेंबली तश्कील दी गई, वो भी यही बात साबित करती है। इसके बावजूद जब मशरकी पाकिस्तान में सूबाई असेंबली के इंतखाबात में जुगतो फ्रंट, जो बाईं बाजू का इत्तेहाद था, कामयाब हुआ, तो जीत भी हजम नहीं हुई। वो लोग फिर भी मुहिब वतन ही रहे। 1947 से 1956 तक सियासी अदम इस्तेहकाम की जिम्मेदारी इस वक्त की मुस्लिम लीग और नौकरशाही पर आयद होती है। अगर कभी इस दौर की आज़ादाना तहकीकात हों तो पता चल जाएगा कि पहले वजीर आज़म लियाकत अली खान को शहीद करने की साजिश किसने तैयार की। सिकंदर मिर्जा और मोहम्मद अली बोगरा जैसे लोगों को लाने के पीछे किया अवामिल थे, और फिर ये भी देखने को मिला कि इस वक्त के आर्मी चीफ को वजीर दिफा बना दिया गया। फिर शुरू होता है माशाल्लाह का सफ़र, जो अयूब खान ने अक्टूबर 1958 में लगाया। बकौल कुदरतुल्लाह शहाब, जिसका कोई जवाज नहीं था, और पाकिस्तान के सीनियर तरीन ब्यूरोक्रेट रुईदाद खान इसको इस तरह बयान करते हैं, और ये बात उन्होंने मुझे खुद बताई। 1949 में 24 सिविल सर्वेंट्स ने पाकिस्तान सिविल सर्विस का इम्तिहान पास किया, जिनमें से 12 मगरबी और 12 मशरकी पाकिस्तान से थे, मगर माशाल्लाह लगने के बाद आहिस्ता उनकी तादाद कम होती गई और एतमाद भी रही सही कसर 1 यूनिट ने पूरी कर दी। और अब अगर जायजा लें तो अंदाज़ा होता है कि इस वक्त के सियासतदानों, खास तौर पर मगरबी पाकिस्तान के मुस्लिम लीगी रहनुमाओं और सिविल एंड मिलिट्री ब्यूरोक्रेट्स ने आइन से लेकर कानून ऐसे बनाए कि बंगालियों को महसूस होने लगा जैसे वो अक्सरियत में नहीं अकलियत में हैं, जो बुनियाद बना पहले 14 निकात की, जो बाद में पैदा होने वाले हालात के पेश नज़र मशहूर ज़माना 6 निकात में तब्दील हो गए। अयूब खान ने सदारती इंतखाबात का ऐलान किया तो तमाम अपोजिशन ने मुश्तरका तौर पर बानी पाकिस्तान कायदे अज़म मोहम्मद अली जिन्ना की हमशीरा मोहतरमा फातिमा जिन्ना को अपना उम्मीदवार नामजद किया। मशरकी पाकिस्तान की पूरी क़ियादत भी उन्हीं के साथ थी, बशमूल शेख मुजीब अर रहमान, जो मोहतरमा के पोलिंग एजेंट भी थे। इस मुहिम का आगाज़ भी कहते हैं मज़ार कायद से हुआ था, जहां मुजीब भी मौजूद थे। अयूब खान सदर मुंतखब हुए तो बंगालियों की मायूसी में और इजाफा हुआ, क्योंकि वो समझते थे कि ये फराड इलेक्शन हुआ है। बाद में यही कुछ बुनियाद बना अवामी लीग की और उसके मंशूर में सख्त मौक़िफ़ की। अयूब के खिलाफ तहरीक चली तो उसकी क़ियादत उन्हीं से बगावत करने वाले वज़ीर ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो ने की, जिन्होंने सदारती इलेक्शन तक अयूब खान का साथ दिया। पाकिस्तान फिर भी बच सकता था सियासी अफरा तफरी से अगर इक़्तिदार 1962 के आइन के तहत इस वक्त के स्पीकर के हवाले कर दिया जाता, मगर एक बार फिर इस मुल्क में मार्शल लॉ लगा दिया गया, और इस बार जनरल खान ने इक़्तिदार संभाल लिया और 1970 में लीगल फ्रेम वर्क ऑर्डर के तहत इलेक्शन कराने का ऐलान किया। ये इंतखाबात आइन साज असेंबली के लिए थे, जिसके बाद 120 दिन में आइन तश्कील दिया जाना था। शेख मुजीब की अवामी लीग सबसे बड़ी जमात बनकर उभरी, मगर उसने तमाम नशिस्तें मशरकी पाकिस्तान से हासिल कीं, जबकि मगरबी पाकिस्तान में 1967 में कायम होने वाली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ी जमात बनकर उभरी, मगर उसने भी तमाम नशिस्तें मगरबी पाकिस्तान के सिंध और पंजाब में हासिल कीं। दीगर जमातों में अगर बाईं बाजू की नेशनल अवामी पार्टी, जिसकी क़यादत मौलाना भाषानी कर रहे थे, मशरकी पाकिस्तान से इलेक्शन में हिस्सा लेती तो ऐन मुमकिन है मुजीब को वो अक्सरियत ना मिलती।
یہاں سے کردار شروع ہوتا ہے جنرل خان اور ذوالفقار علی بھٹو کا، اور حقیقت یہ ہے کہ شاید بھٹو کی پوری سیاست کی یہ سب سے بڑی سیاسی غلطی تھی، کیونکہ یہ نہ صرف بنیاد بنی بنگلہ دیش کے قیام کی بلکہ ملک میں بائیں بازو کی سیاست کے زوال کی۔ قومی اسمبلی کا اجلاس تو ابھی آئین بنانے کے لیے بلایا گیا تھا، مگر اقتدار کی منتقلی بہرحال عوامی لیگ اور شیخ مجیب کو ہی ہونی تھی۔ اس میں جنرل اور ان کی ٹیم کا کردار خاصا مشکوک رہا، اور پھر مارچ 1971 میں مشرقی پاکستان کا فوجی حل نکالنے کی کوشش کی گئی، جو آخر کار بھارت کی فوجی مداخلت اور پاکستان پر حملے کی صورت اختیار کر گئی۔ پچھلی 5 دہائیوں سے ہم نے کوئی سبق نہیں سیکھا، کیونکہ آج تک ہم اپنے سیاسی مخالفین کو غدار کہتے آ رہے ہیں۔ ہم نے اپنے حقوق مانگنے والوں کو اسی لقب سے پکارا، بلوچستان ہو یا خیبر پختونخوا، سندھی نوجوان ہوں یا مہاجر، یہ غداری کی فیکٹری اب بند ہونی چاہیے۔ اچھا ہوا کہ وزیر اعظم عمران خان نے گوادر سے اٹھنے والے طوفان کو روکنے کے لیے کوئی بند تو باندھا۔ بات اب عمل کی ہے، ورنہ طوفان سونامی میں تبدیل ہو سکتا ہے۔ مشرقی پاکستان ہمارے ساتھ رہنا چاہتا تھا، مگر ہم نے 24 برسوں میں صورتحال ایسی کر دی کہ ان کے پاس کوئی اور راستہ ہی نہ چھوڑا۔ سانحہ مشرقی پاکستان سیاست دانوں، فوجی آمروں اور مغربی پاکستان کی اشرافیہ کی غلطیوں کا نتیجہ تھا۔ اب غلطی کی گنجائش نہیں، کیونکہ اب تو ایسی آوازیں خود پنجاب سے بلند ہو رہی ہیں۔ خدا را سمجھی، دشمن نے جو کیا وہ تو اسے کرنا ہی تھا، ہم نے جو کیا وہ نہیں کرنا چاہیے تھا۔ یہ سبق ہے سانحہ مشرقی پاکستان کا۔